अस्सलाम वालेकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं वजीहा अब्बास। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करें मुहर्रम उल हराम की। तो आपको बताएं, मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी इंतजामात को फुल प्रूफ बनाने का फैसला। लाहौर पुलिस ने पाक फौज रेंजर्स की दो कंपनियां मांग ली। ज़राए के मुताबिक फ़ज़ाई निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर की डिमांड भी कर दी गई है। जुलूसों के लिए प्राइवेट ड्रोन की कवरेज पर पाबंदी होगी। मरकज़ी जुलूस की निगरानी के लिए पंजाब पुलिस अपना ड्रोन इस्तेमाल करेगी। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से, जो मुदस्सिर बताएगा इन इक़दाम पर। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के इंतजाम को फुल प्रूफ बनाया जा रहा है। इसके लिए लाहौर पुलिस ने पाक फौज और रेंजर की दो कंपनियां मांग ली। फजाई निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर की डिमांड भी जो है वो कर दी गई है। इस वजह से जो मरकजी जुलूस होगा आशूरा मुहर्रम का, उसके लिए जो है वो हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाएगी। जुलूसों के लिए प्राइवेट ड्रोन की कवरेज पर जो है मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। सिर्फ मरकजी जुलूस की निगरानी के लिए पंजाब पुलिस अपना ड्रोन जो है वो इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा किसी भी प्राइवेट ड्रोन की जो है वो कवरेज की जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस वजह से डीजी पुलिस का कहना है कि सिक्योरिटी इंतजाम को जो है वो फुल प्रूफ बनाया जा रहा है। इसके लिए जो है वो पाक फौज और रेंजर के जो दो कंपनियां जो है वो मांगी गई हैं। इसके अलावा एलीट के जवान, डॉल्फिन फोर्स, पीरू फोर्स में तमाम जो फोर्सेस हैं वो पुलिस के साथ मिलकर सिक्योरिटी ड्यूटियां जो है वो सर अंजाम देंगी। आपका शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन। नफरत अंगेज मवाद और सोशल मीडिया पोस्ट्स को मॉनिटर किया जाएगा। ड्रोन चलाने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं, मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान के लिए इक़दाम किए गए हैं। सूबे में 9200 जुलूसों को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। मुहर्रम उल हराम में रवादारी और अमन कायम रखना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। पंजाब की आवाम है उनके साथ और बिलखसूस हमारे जो उलमा कराम हैं, तमाम मसालिक से जिनका ताल्लुक़ है, उनसे जो है वो अमन, रवादारी और जो भाईचारा है उसको बरकरार रखने की जानिब से कम उजरत में इजाफे के लिए काम शुरू कर दिया गया है। मिनिमम वेज बोर्ड की जानिब से जो कम उजरत है, इसे कानून में तरमीम के लिए जो है वो बिल तैयार किया गया है, जिसके मुताबिक अब कम से कम तनख्वाह जो है वो 40,000 होगी। और इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को जो इब्तदाई तजावीज़ भिजवा दी गई हैं। और ये भी कहा गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर जो एतराज़ात हैं वो भिजवाए जाएं। और जो तनख्वाह कम से कम है वो एक महीने में 26 दिन और रोज 8 घंटे के लिए 40,000 की करने की तजवीज़ है। जल्द जो इस हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात या एतराज़ात आएंगे वो दूर होने के बाद बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आतिफ आपका। बात करें मौसम की तो आपको बताएं, प्री मानसून की पहली बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। बारिश के बायस सड़कें, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। मूसलाधार बारिश के बायस नशेबे इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। आमिर टाउन के इलाके में 2 फुट तक पानी जमा, शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त किसी स्विमिंग पूल में मौजूद नहीं हूँ, बल्कि ये लाहौर का इलाका आमिर टाउन है, जहाँ की सड़कों पर 2 से 3 फुट पानी जमा हो चुका है। शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मानसून की ये पहली बारिश थी और इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल जो है वो खुल चुका है, क्योंकि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मेरा कैमरामैन फैसल रहमान आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो पानी ही जमा हुआ है और यहाँ पर जो है वो पानी जमा होने के बायस मोटरसाइकिल्स भी बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि इस सड़क पर जितने भी घर हैं वो सब मुतासिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी सर, आप बताइएगा, यहाँ पर जो है ये सूरत हाल देखी जा रही है, पानी पानी है हर जानिब, क्या कहेंगे? तो कई साल से पानी खड़ा होता है, लेकिन हम कह के थके हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। हमारी दुकानें बंद हैं, देखो दुकानें हमारी बंद करके हम बैठे। बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो शहरी गिला करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर जो दुकानें इस सड़क पर मौजूद थी वो भी बंद हो चुकी हैं बारिशी पानी जमा होने के बायस, और इंतजामिया की जानिब से कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है जो इस बारिशी पानी को जो है वो बर वक्त निकाल सके। जी सर, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर? बैंकिंग के लिए आ जाते हैं, वोट बैंकिंग के लिए आ जाते हैं और ये वोट लेके चले जाते हैं, फिर बाद में ये हाल है हमारा। देख लें ये क्या हो रहा है। आज सुबह कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं हो रहा, ये कुछ भी नहीं इंतजामिया कर रही। इंतजामिया को चाहिए कि ख्याल करे हमारा को। ये तो बिल्कुल खराब हो गया काम सारा, कुछ नहीं कर रहे।
जहाँ पे काम कंस्ट्रक्शन का शुरू हुआ है वो तकरीबन 1 महीना हुआ है, खड़ा हुआ है, काम कुछ नहीं है। तो आपकी मेहरबानी है, आप आए हैं, आप टेलीविजन पे दिखाएंगे हमें, कुछ दिखाएं इनको कि कोई करे, गवर्नमेंट कुछ। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि यहाँ के जो शहरी हैं वो भी जो है वो गिला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर हुकूमत से भी जो है वो शिकवा किया जा रहा है, क्योंकि बारिशी पानी जो है वो लाहौर के सिर्फ एक इलाके में नहीं बल्कि लाहौर के मुतअद्दिद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी की निकासियाब का जो अमल है वो ताहाल नहीं शुरू किया जा सका, जिसके बायस दुकानें भी बंद हो रही हैं, ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम हो रहा है और शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया सामिर सईद आपका। अब आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में पैनल्स लॉयर्स फोरम के ज़ेर-ए-तमाम साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करने की तकरीब। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात कमर ज़मान कारा तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और पुरानी शनाख्तें ख़त्म करके जमहूरी शनाख्तें पैदा करना, उसके ज़रिए निज़ाम बदले जाते हैं, उसके ज़रिए अवाम की ज़िंदगी में सहूलतें पैदा की जाती हैं। सिर्फ हुकूमत में बैठ के रिलीफ देने से नहीं होता। तो पीपल्स पार्टी का कमाल यही रहा। और एक और पीपल्स पार्टी का भी मसला है। हमारे नाक़दीन, बिल्कुल उनका हक है कि वो तनकीद हम पे करते रहते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि हमसे गलतियां नहीं हुई। जितने को बड़े लोग होते हैं उनसे बड़ी गलतियां हो जाती हैं। हम इंसान हैं, फरिश्ते तो नहीं हैं कि हमारे लीडरों से भी गलतियां हुई हैं। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, एक और ज़रा तमसील देखिए। पाकिस्तान क्राइसिस में आता है, पाकिस्तान का वजूद दो लख्त हो जाता है, कौम बिल्कुल मायूस हो जाती है। दुनिया ये समझ रही है कि एक हिस्सा तो गया, अब इस हिस्से की भी बारी है। फौज कैद है, कौम डीमोरलाइज्ड है, जमात अभी खड़ी नहीं हुई पूरी तरह, और भुट्टो शहीद को इस मुल्क का इक़्तिदार दिया जाता है। उन्होंने लिया नहीं था, उनको बुला के इक़्तिदार दिया गया था कि आए इस मुल्क को आके संभालें, ये मुल्क नहीं चलता। भुट्टो साहब को बाकायदा उस वक्त के आमिर ने तरला करके इनवाइट किया था कि आए इस मुल्क का इक़्तिदार संभालें। हमारे नाक़दीन हम पे बड़े एतराज़ करते हैं कि जी भुट्टो साहब क्या जमहूरियत पसंद थे, आए तो आके सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। हम उनको हमेशा कहते हैं कि हरल साहब तशरीफ़ रखें, आप तशरीफ़ रखें प्लीज़, तशरीफ़ रखें जी। आप ज़रा अगर खामोशी इख्तियार कर लें तो प्लीज़ थोड़ा हम चीज़ को आगे लेके चले। राणा साहब आप तशरीफ़ रखें। मियाँ साहब देखें, अभी रिसेंट पास्ट में एक हाई कोर्ट की जजमेंट भी है। जुर्म हो सकता है, जुर्म के नतीजे में पुलिस रेड्स भी कंडक्ट करती है, कोई शक नहीं। लोगों को अरेस्ट, दी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, और रेड्स भी कंडक्ट करती है, लोगों को अरेस्ट भी करती है। लेकिन ये कहाँ का असूल हो सकता है कि किसी एक शख्स को गिरफ्तार करके सरे बाजार, जैसे राणा मुनव्वर गौस कह रहे हैं, हथकड़ियाँ लगाकर बाज़ार का चक्कर लगवाएं और वीडियो बनाएं और फिर उनको बाज़ार से गुजारते हुए उनको थप्पड़ मारें और पुलिस एहलकार वर्दी में ये कहें कि इसकी वीडियो बनाओ और इसको वायरल करो। ये तो सर, दिस इज नो स्टेट ऑफ अफेयर्स। डिग्निटी ऑफ अ मैन इज एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट। अगर उसके खिलाफ कोई जुर्म है उसको करार वाक़ई सजा दें। ये हक किसी वर्दी में मलबूस बंदूक हाथ में थामे शख्स का नहीं है कि वो किसी शहरी को पकड़े और पकड़ने के बाद सरे बाजार, चाहे वो कितना भी बड़ा मुजरिम है, उस जुर्म के कानून मौजूद है, उसकी गिरफ्तारी डाले, उसको कोर्ट में पेश करे, उसको पुलिस स्टेशन में लेके जाए, उसके साथ जो स्टैट्यूटरी राइट है पुलिस का उसके मुताबिक उसके साथ डील करे। लेकिन वायलेशन ऑफ अ डिग्निटी ऑफ मैन इज अनएक्सेप्टेबल टू ऑल कोर्ट्स। तो ये तो आर्टिकल ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अभी रिसेंट पास्ट में कसूर के केस में, जिसमें एक
कहबा खाना नमा फार्म हाउस पे छापा मारा गया और वहाँ पे हाई कोर्ट ने नोटिस किस चीज़ का लिया? हाई कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार कर लिया था, वहाँ से मंशियात बरामद हुई, वहाँ पे कुछ और भी नाजेबा मामलात रिपोर्ट हुए, उनको पकड़ लिया और पकड़ के उनकी थाने में वीडियो बना के जो वायरल की गई, तो हाई कोर्ट ने डिसमिसल ऑफ दोज ऑफिसर्स ऑर्डर किया। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि बिफोर वी क्लोज द टुडेज प्रोसीडिंग, क्योंकि आज हमारी बजट की है, तो इसको आप काइंडली मियाँ साहब एज द अब आपको बताएं, वज़ीर आला मरीम नवाज का बारिश के दौरान कसाफी स्टेडियम, ज़हुर इलाही रोड, जेल रोड और दीगर इलाकों का दौरा। वज़ीर आला का बारिश के पानी की बरवक्त निकासी पर इजहार इत्मीनान। मरीम नवाज ने कहा, कसाफी स्टेडियम के अतराफ 8 माह में पानी की निकासी का पायदार सिस्टम काबिल तहसीन है। आला मरीम नवाज ने बारिश के दौरान कसाफी स्टेडियम, ज़हुर इलाही रोड, जेल रोड और दीगर इलाकों का दौरा किया। बारिश के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गुलबर्ग में सस्टेनेबल मॉडल के तहत टफ्टाइल्स की तनसीब का जायजा लिया। गुलबर्ग में फैशन एवेन्यू, ज़हुर इलाही, कॉलेज रोड, सर सैयद रोड समेत दीगर कमर्शियल कॉरिडोर्स ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट का मुशाहिदा किया। मरियम नवाज ने कहा, कसाफी स्टेडियम के अतराफ 8 माह में पानी की निकासी का पायदार सिस्टम काबिल तहसीन है। वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन से पहले शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़ पर। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद के ज़ेर सदारत ट्रैफिक रवानी के लिए अपग्रेडेशन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स इजलास, DG LDA, CTO, चीफ इंजीनियर टीपा और दीगर अफसरान की शिरकत। ज़ैद बिन मकसूद की ट्रैफिक रवानी के लिए इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत। कमिश्नर ने लाल पुल पर मुजव्वज़ ट्रैफिक इंजीनियरिंग इंटरवेंशंस पर ब्रीफिंग और डिज़ाइन तलब कर लिया है। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट किया जा रहा है। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत ट्रैफिक रवानी के लिए अपग्रेडेशन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स इजलास, DG LDA, CTO, चीफ इंजीनियर टीपा और दीगर अफसरान की शिरकत। ज़ैद बिन मकसूद की ट्रैफिक रवानी के लिए इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत। कमिश्नर ने लाल पुल पर मुजव्वज़ा ट्रैफिक इंजीनियरिंग इंटरवेंशंस पर ब्रीफिंग डिज़ाइन तलब भी कर लिया है। अहम खबर है जिस बारे आपको इस वक्त अपडेट किया जा रहा है। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत ट्रैफिक रवानी के लिए अपग्रेडेशन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स इजलास। इसके मनाजिर भी आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। महकमा एक्साइज का रिकवरी मुहिम के तहत तमाम दफातर 30 जून तक बिला तातुल खुले रखने का ऐलान। रिकवरी अहदाफ के हुसूल के लिए तमाम अफसरान और एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। DG एक्साइज पंजाब उमर शेर की फील्ड स्टाफ की मुकम्मल हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बोले, टारगेट मुकम्मल करने के लिए दफातर की सरगर्मियां बगैर तातुल जारी रखी जाएंगी। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब की जो रिकवरी मुहिम जारी है, इसी के तहत अब ये फैसला किया गया है कि इतवार के रोज भी दफातर खुले रहेंगे। रिकवरी मुहिम के तहत एक्साइज पंजाब के तमाम दफातर 30 जून तक खुले रहेंगे। तमाम फील्ड दफातर 29 जून और इतवार और 30 जून की रात 12 बजे तक काम जारी रखेंगे। रिकवरी अहदाफ के असूल के लिए तमाम अफसरान एहलकारों की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। DG एक्साइज पंजाब मोहम्मद उमर चट्ठा की फील्ड स्टाफ की मुकम्मल हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। अवामी सहूलत के पेश नज़र एक्साइज दफातर में काम जारी रहेगा। अवाम की सहूलत के पेश नज़र नादहिंदगान ई-पेमेंट के जरिए भी मोटर व्हीकल टैक्स जमा करवा सकते हैं। तमाम फील्ड फॉर्मेशन 30 जून तक छुट्टी के बगैर अपनी खिदमात अंजाम देंगे। टारगेट मुकम्मल करने के लिए दफ्तर की सरगर्मियां बगैर तातुल जारी रहेंगी। ये कहना है DG एक्साइज का। रिकवरी टारगेट की तकमील के लिए फील्ड दफातर में काम का तसलसल बरकरार रखा जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका आतिफ परवेज, आप अपडेट कर रहे थे। गर्मा की तातीलात का आगाज। ATC के एडमिन जज ने जजेस की तातीलात का शेड्यूल हाई कोर्ट इरसाल कर दिया। 9 मई के केसेस की समाअत करने वाले जजेस 9 से लेकर 29 अगस्त तक छुट्टियों पर रहेंगे। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में 18 जुलाई से मौसम गर्मा की तातीलात का आगाज होगा। और आपको बताते चलें, ATC के एडमिन जज ने जजेस की तातीलात का शेड्यूल हाई कोर्ट इरसाल कर दिया है। 9 मई के केसेस की समाअत करने वाले जजेस 9 से लेकर 29 अगस्त तक छुट्टियों पर रहेंगे। 9 से लेकर 29 अगस्त तक छुट्टियों पर रहेंगे जजेस। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में 18 जुलाई से मौसम गर्मा की तातीलात का आगाज। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार। हुकूमत ने अगले माली साल में पुलिस को टैक्स कलेक्शन का बड़ा टारगेट दे दिया।
ای چلانز کی مد میں رواں سال کی نسبت 52 کروڑ اضافی وصول کرنا ہوں گے۔ دستاویزات کے مطابق پنجاب پولیس کو مختلف ہیڈز میں 30.5 ارب کی وصولیاں کر کے خزانے میں جمع کروانی ہوں گی۔ آپ کو ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کر رہے ہیں، ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف شکنجہ تیار ہے اور حکومت نے اگلے مالی سال میں پولیس کو ٹیکس کلیکشن کا بڑا ٹارگٹ دے دیا ہے۔ تفصیلات کے بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مدثر حسین سے۔ جو مدثر آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ٹریفک پولیس نے یہ شکنجہ تیار کیا ہے۔ حکومت نے اگلے مالی سال میں پولیس کو ٹیکس کلیکشن کا بڑا ٹارگٹ دے دیا ہے۔ یہ چلان کی مد میں رواں سال کی نسبت 52 کروڑ اضافی جو ہے وصول کیے جائیں گے۔ اگلے مالی سال کے لیے 95 کروڑ سے بڑھا کر 1 ارب 47 کروڑ کا جو ہے ہدف ٹریفک پولیس کو دیا گیا ہے۔ پیٹرولنگ پولیس کو اگلے مالی سال میں 1.5 ارب کے ای چلان کا ہدف جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ ٹریفک کی مد میں 11 ارب 20 کروڑ جو ہے وہ وصول جو ہے وہ کیے جائیں گے۔ ڈرائیونگ لائسنس فیس کی مد میں 14 ارب 50 کروڑ کا جو ہے وہ ہدف دیا گیا ہے۔ پنجاب پولیس کو مختلف ہیڈز میں 30.5 ارب کی وصولی کر کے جو ہے وہ خزانے میں جمع کروانا ہوگی۔ اگلے مالی سال کی بجٹ میں تخمینہ ہدف پولیس کو جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو چلان کا ٹارگٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ ٹریفک پولیس کو دے دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا مدثر حسین۔ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس، سی ای او LWMC کی ایکو فرینڈلی پنجاب منصوبے پر بریفنگ۔ ذیشان رفیق بولے، ستھرا پنجاب کے اگلے مرحلے میں کچرے سے بایو گیس بنانے کا آغاز ہوگا۔ محکمہ توانائی کی مدد سے 50 میگا واٹ کا پلانٹ لگانے پر بھی غور ہو رہا ہے۔ علائشوں سے توانائی پیدا کر کے پائلٹ پروجیکٹ بھی شروع ہوگا۔ اہم خبر ہے، اس بارے آپ کو اس وقت اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کے مناظر بھی آپ اس وقت لاہور نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سی ای او LWMC کی ایکو فرینڈلی پنجاب منصوبے پر بریفنگ۔ ذیشان رفیق بولے، ستھرا پنجاب کے اگلے مرحلے میں کچرے سے بایو گیس بنانے کا آغاز ہوگا۔ محکمہ توانائی کی مد سے 50 میگا واٹ کا پلانٹ لگانے پر بھی غور ہو رہا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں علائشوں سے توانائی پیدا کرنے کا پائلٹ پروجیکٹ بھی شروع ہوگا۔ یہ احوال تھا آج کے اس اجلاس کا۔ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا۔ ایشین فٹسال کپ کو کوالیفائر کے گروپس کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کوالیفائرز کے گروپ ڈی میں شامل۔ گروپ ڈی میں عراق، سعودی عرب اور چین شامل۔ کوالیفائنگ راؤنڈ کے مقابلے 20 سے 24 سپتمبر تک ہوں گے۔ ایشین فٹسال کپ کوالیفائر میں 31 ٹیمیں شامل کریں گے اور سعودی عرب ایشین فٹسال کپ کوالیفائرز کی میزبانی کرے گا۔ تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں محمد اسامہ سے۔ جو محمد اسامہ بتائیے گا۔ بالکل، ایشین فٹسال کپ کوالیفائر کا معاملہ ہے۔ ایشین فٹسال کپ کوالیفائر کے گروپس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان ایشین فٹسال کوالیفائر کے گروپ ڈی میں شامل کیا گیا ہے۔ گروپ ڈی میں پاکستان کے ساتھ عراق، سعودی عربیہ اور چائنیستان پہ شامل ہے۔ کوالیفائنگ راؤنڈ کے مقابلے 20 سے 24 سپتمبر تک ہوں گے۔ ایشین فٹسال کپ کوالیفائر میں 31 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں، جبکہ سعودی عرب اس ایشین فٹسال کپ کوالیفائر کی میزبانی کرے گا، جس میں پاکستان گروپ ڈی میں شامل ہے۔ پاکستان کے ساتھ ٹیموں کی بات کی جائے تو عراق، سعودی عربیہ اور چائنیستان بھی شامل ہے، جبکہ 20 سے 24 سپتمبر 2025 کو یہ میچز ہوں گے اور سعودی عربیہ اس کا میزبان ہے۔ جی آپ کا شکریہ محمد اسامہ۔ مختلف مسالک کے علماء، مشائخ اور عام کمیٹیوں کے وفد کی سینٹرل پولیس آمد۔ کمیونٹی لیڈرز کی ایڈیشنل آئی جی آپریشن پنجاب شہزادہ سلطان سے ملاقات۔ محرم الحرام کے دوران نقص، امن اور فرقہ واریت، مذہبی منافرت پھیلانے کی تمام کوششوں کو مل کر شکست دینے کا عزم کیا گیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں مدثر حسین۔ جو مدثر اپڈیٹ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، مختلف مذاہب اور مسالک کے علماء کرام اور مشائخ عظیم عملی کمیٹیوں کے وفد نے سینٹرل پولیس آفس آمد ہوئی ہے۔ کمیونٹی لیڈرز نے ایڈیشنل آئی جی آپریشن پنجاب سلطان سے ملاقات کی ہے۔ مختلف وزارت سے تعلق رکھنے والے مذہبی لیڈر، مجالس، سرکاری جلوسوں کے لائسنس ہولڈر اور متولین بھی وفد میں شامل تھے۔ اس وجہ سے مفتی سید عاشق حسین، مولانا بدر منیر چودھری، صغیر عباس سمیت دیگر وفد میں جو ہے وہ شامل تھے۔ ملک دشمن ناصر کی طرف سے محرم الحرام کے دوران نقص امن، فرقہ واریت، مذہبی منافرت پھیلانے کی تمام کوششوں کو مل کر جو ہے وہ شکست دینے کا جو ہے عزم کیا گیا۔ اس والے سے ایڈیشنل آئی جی آپریشن پنجاب شہزادہ سلطان کا یہ کہنا ہے کہ خطے میں موجود اسٹریٹجک حالات کے پیش نظر پرامن اور محفوظ محرم الحرام کا انعقاد ہم سب کا مشترکہ مشن ہے۔ تو مجھے کہنا تھا کہ پاکستان میں بسنے والے تمام مذاہب اور مسالک ملکی امن اور سلامتی کی خاطر متحد ہیں۔
अमल की खातर किसी भी मसलक के जज्बात मजरूह नहीं होने दिए जाएंगे। सोशल मीडिया पर इश्तिहार अंगेजी और इंतशार की किसी भी कोशिश पर सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। मजहबी रहनुमाओं, मुंतजमीन, अज़ादारी जुलूसों और मजालिस का शराब मुहर्रम के लिए पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी इंतजाम पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। सदर शहजाद सुल्तान का मजीद कहना था, शराब मुहर्रम में लाहौर समेत पंजाब भर में लाखों पुलिस अफसरान और एहलकार इबादत के जज्बे से ड्यूटी अंजाम देंगे। शिया कम्युनिटी लीडरान की तजावुज़ की रोशनी में सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। उसने मुल्क कौम की तरक्की और सलामती शोधा पुलिस की रूह के साल साहब के लिए खुसूसी जो है वो दुआ मांगी गई थी। बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर हुसैन। अब आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का लाहौर के ट्री कोर में इजाफे का प्लान, 1.5 करोड़ पौधे और दरख्त लगाए जाएंगे। DGPHA मंसूर अहमद राजा ने लंग्स ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट में तौसीक के अहकाम दे दिए। 1 करोड़ पौधे PHA की नर्सरियों में पैदा किए जाएंगे। 50 लाख पौधे PHA के हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर उगाएंगे। एक दफ़ा फिर आपको अपडेट किया जा रहा है, पंजाब हुकूमत का लाहौर के ट्री कोर में इजाफे का प्लान, 1.5 करोड़ पौधे और दरख्त लगाए जाएंगे। DGPHA मंसूर अहमद राजा ने लंग्स ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट में तौसीक के अहकाम दे दिए। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। आइंदा माली साल में पंजाब हुकूमत की तरफ से लाहौर के ट्री कवर में इजाफे के लिए और माहौलियाती और फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए ये बड़ा फैसला किया गया है कि लाहौर में पहली मरतबा ट्री कवर में इजाफे के लिए 1.5 करोड़ पौधे और दरख्त लगाए जाएंगे। DGPHA मंसूर अहमद राजा ने लंग्स ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट में तोसी के अहकाम जारी कर दिए हैं। इससे कबल लंग्स ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट के तहत रावी के मुकाम पर 2 लाख पौधे लगा दिए गए हैं और अब आइंदा माली साल में 1.5 करोड़ पौधे लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर लगाए जाएंगे और अब तक 72 मुकामात हैं जिनकी निशानदही कर दी गई है, जहां पर ये डेंस जो फॉरेस्टेशन है वो बनाए जाएंगे। लाहौर का ट्री कवर बढ़ाने के लिए शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म प्लान बनाया गया है। 1 करोड़ पौधे PHA की नर्सरियों में पैदा किए जाएंगे, जबकि 50 लाख पौधे PHA के हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर्स उगाएंगे। PHA के आइंदा 3 साल में ग्रीन मास्टर प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इस दफा पॉलिसी ये बनाई गई है कि अर्बन फॉरेस्ट, पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स और शहराओं पर दरख्तों की जियो टैगिंग भी की जाएगी। PHA ने दरख्तों की जियो टैगिंग के लिए PATB के बाहमी इशराक से मोबाइल एप्लीकेशन भी मुतारफ करवा दी है। हर दरख्त का डाटा इस मोबाइल एप्लीकेशन में इकट्ठा किया जाएगा और आइंदा माली साल में जो ये लंग्स ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट के तहत 1.5 करोड़ पौधे लगाने का प्लान है, ये पौधों की जो अफजाइश होगी, जो राजा की तरफ से तमाम जो हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर्स हैं उनको ये अहकाम जारी कर दिए हैं कि अपने एरियाज में ऐसे तमाम मुकामात की निशानदही की जाए जहां पर लंग्स ऑफ लाहौर के तहत शजरकारी की जाएगी। इसके साथ साथ पार्क्स जहां पर जो ये दरख्तों की कमी है वहां पर भी जो प्लांटेशन है वो की जाएगी। इसमें जिलानी पार्क, रेस कोर्स, ग्रेटर इकबाल पार्क, गुलशन इकबाल पार्क, इनमें भी मुख्तलिफ जो पॉकेट्स हैं उनकी निशानदेही की गई है जहां पर शजरकारी की जाएगी। इसके अलावा रिंग रोड के अतराफ में और दरिया रावी के अतराफ में ये ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाएंगे। 1 साल में 1.5 करोड़ पौधे लगाने का टास्क पंजाब हुकूमत की तरफ से PHA को तफवीज कर दिया गया है। आपका शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन।